तो इस फिल्म की शुरुआत एक गांव को दिखाने से होती है, जहां हम एक किसान को देखते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक झील के पास आता है। यहाँ बारिश हो रही थी क्योंकि वह मछलियां पकड़ने आया था और उसके पड़ोसी मेंढक पकड़ रहे थे। अचानक उन्हें एक बड़ा अंडा दिखाई देता है जिसके अंदर एक जीव हिल रहा होता है, जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं और हैरान भी होते हैं। पर किसान और उसके पड़ोसी को इस बात का पता नहीं होता कि एक बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी झील का मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर उन पर हमला करता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चीखें किसान की पत्नी ने भी सुनी, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच जाती, लेकिन उसे अपने पति के अलावा कोई और नहीं मिलता। यहाँ से यह समझ में आता कि झील के मॉन्स्टर ने उसके पति सहित सभी को मार डाला और उन्हें खा गया। इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी जाती और एक डिटेक्टिव जिसका नाम जेम्स केस की छानबीन करने के लिए अपने साथियों के साथ तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाता। लाशों पर बने फोटो के निशान देखकर वह समझ जाता यह किसी बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर का काम। इसके बाद हम एक छोटी लड़की को जो अपने भाई के साथ उसी झील के पास घूम रही, उसे एक बड़े पैर का निशान दे, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए। अचानक उनकी नजर उस बड़े अंडे पर पड़ती है जिसे लड़की उठाकर ले। उसका भाई अंडा देखकर खुश हो जाता क्योंकि उसे लगता है कि वे इसे पकाएंगे, लेकिन उनकी बड़ी बहन उन्हें अंडा तोड़ने से मना कर और इसे बाहर निकाला क्योंकि उसे डर मॉन्स्टर का अंडा। छोटी लड़की नाराज और अंडा लेकर बाहर जा। वह अंडा अभी भी हिल रहा था, लेकिन अंदर का जीव बाहर आने की कोशिश कर रहा था। छोटी लड़की उसके पास बैठकर जीव के बाहर आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह कितने बड़े खतरे के पास बैठी हुई है। तभी वे उस बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो जानवरों को खा रहा था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। काफी देर से घर नहीं आने पर उसके भाई और बहन उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब वे झील के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी चप्पल पानी में तैर रही है, जिसे देखकर उसकी बहन रोने लगती है। उसे डर लगता है कि उसकी बहन डूब गई है, इसीलिए उसका भाई उसे ढूंढने पानी में चला जाता है। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि यहाँ कुछ गंभीर समस्या है, क्योंकि उन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है। फिर झील में से एक नेचर मॉन्स्टर बाहर आकर उसे हमला कर देता, लेकिन अपनी जान बचाकर वह पानी से बाहर आ जाता और दोनों भाई बहन भागने लगते। तभी वह नेचर भी पानी से बाहर निकल आता और उनका पीछा करने लगता। मॉन्स्टर खेतों में आकर वहाँ काम कर रहे किसानों पर हमला कर देता, इसीलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने, लेकिन मॉन्स्टर की बहुत तेज, वह एक एक करके सभी को मार डाला। सिर्फ लिन और उसका भाई ही बचे जो अपनी जान बचाकर झाड़ियों में छुप जाते। मौका देखकर लिन अपनी बहन को लेकर सड़क पर आ जाती क्योंकि वह यहाँ से निकलना चाहती थी। उसका भाई जख्मी होता, वे वहाँ से गुजर रहे एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते। इस तरह उन दोनों ने उस खतरनाक मॉन्स्टर और इस भयानक जगह से अपनी जान बचा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इंसानियत पर मॉन्स्टर के हमले की कहानी अभी शुरू हुई, क्योंकि अभी वह क्रिएचर फांसी के शहर में तबाही मचाने वाला। लिन अपने भाई को लेकर फौरन अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करते हैं। जल्दी ही पुलिस को भी मॉन्स्टर के इस हमले की खबर हो जाती है और यह भी पता चलता है कि इस हमले में 2 सर्वाइवर जिंदा बच गए हैं, श्री लिन और उसका भाई। इसलिए पुलिस कैप्टन लिन से इस बारे में पूछताछ करता है। लिन उन्हें लेक से आए मॉन्स्टर की नेचर के बारे में बताती है और यह भी कि उसने सब किसानों को बेरहमी से मार डाला, लेकिन कैप्टन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उसके लिए चिन्ह तो पहले ही एक सेंटर में हमला कर चुकी थी। जब कैप्टन को इस बारे में खबर की जाती है तो वह तुरंत सेंटर आने के लिए निकल जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती क्योंकि वहाँ सिर्फ लाशें मिलती हैं और कोई जिंदा नहीं बचा। लाशों की हालत देखकर कैप्टन को भी यकीन हो जाता है कि यह सारी तबाही झील से आने वाले उस मॉन्स्टर की, इसलिए वह अपने लोगों के साथ उसे मारने की योजना बनाने लगता है। इस बीच उन्हें यह पता चलता है कि हमला करने की वजह वहीं झील में, क्योंकि मॉन्स्टर उसी का इस्तेमाल कर। अब उन्हें किसी भी तरह उस नेचर को पकड़ना, इसलिए कैप्टन 2 अलग अलग टीमों का गठन करता है। एक टीम का नेतृत्व डिटेक्टिव जेम्स करता है और ये लोग योजना बना लेते हैं कि किस तरह उन्हें उस नेचर को पकड़। जैसे ही जेम्स वहाँ से निकलने लगता है तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती, उसे अपनी बेटी के स्कूल जाना हो। जेम्स की बेटी काफी बिगड़ी हुई लड़की जो स्कूल में लड़ाइयाँ कर, आज उसने स्कूल में हंगामा खड़ा कर, इसलिए जेम्स को वह प्रिंसिपल से माफी मांगकर अपनी बेटी को झील के लिए निकल जाता ताकि अपनी टीम को लीड कर उन्हें क्या। उधर अस्पताल में अपने भाई का ख्याल रख रही लिन का भाई एक डरावना सपना देखता है जिसमें वह उस क्रिएचर से लड़कर उसे हराने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंख खुल जाती है और वह अपनी बहन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि क्रिएचर के हमले के कारण उसने अपनी बोलने की क्षमता खो दी है। वह नोटिस करता है कि उसके भाई का बर्ताव काफी अजीब हो गया, उसकी शारीरिक हालत में भी बदलाव आ रहा था और
उसकी बॉडी से भी एक लिक्विड निकल रही थी जो उसकी नेचर में से निकलती थी और अंडे पर भी थी। उसे मॉन्स्टर के बारे में उलटे सीधे ख्याल भी आने लगते हैं। इसलिए लिन जल्दी से सब कुछ एक पेपर पर लिख देती है जिससे लिन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इस समय वह कहाँ है। उधर पुलिस कैप्टन अपनी टीम के साथ क्रिएचर को पकड़ने सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर लिन कैप्टन को अपने भाई का लिखा हुआ वह पेपर दिखाती है और बताती है कि उसका भाई उसे मॉन्स्टर तक ले जा सकता है। फिर वह क्रिएचर को ढूंढने निकल पड़ता। उसके भाई एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताता है कि क्रिएचर वहीं है, इसलिए वह लोग उस क्रिएचर की तरफ बम फेंकने लगे। इससे क्रिएचर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वह गुस्से में आ जाता और उन पर हमला कर वह उन्हें उठा कर फेंकने लगता। लेकिन लोग जैसे तैसे क्रिएचर को चारों ओर से घेर अपने खतरनाक से उस पर हमला करके आखिरकार उसे जाल में फंसने में सफल हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वह मॉन्स्टर को मार रहे हैं हमें दिखता है कि लिन के भाई को भी दर्द। लिन समझ जाए उसका भाई किसी तरह मॉन्स्टर की नेचर से जुड़ गए, इसीलिए वह उस तरफ जाए जहाँ लोग उसे मार रहे। उन्हें रोकने के लिए लिन पुलिस कैप्टन के पास जाए और इन्हें रोक दीजिए वरना मेरा भाई मर जाएगा। यह सुनकर कैप्टन ने चेक किया, उसे पता चला कि जिस तरह के निशान क्रिएचर के ऊपर हैं वैसे ही निशान लिन के भाई के शरीर पर भी बने हुए। इसीलिए कैप्टन के पास क्रिएचर को पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो। वह उसे मौत से बचाने के लिए क्रिएचर को अपनी गाड़ी में बंद कर देता है और अपने साथियों को कहता है कि क्रिएचर पर नजर रखें। लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे कि उस क्रिएचर को जिंदा छोड़ा जाए, इसलिए वे पुलिस को चारों तरफ से मॉन्स्टर को मारने के लिए कहते हैं, जिससे जाहिर है कि उनकी भाई की जिंदगी को भी खतरा था। उधर डिटेक्टिव जेम्स अपने साथियों के साथ दूसरी साइड पर पहुंच जाता है जहां उन्हें एक बड़ा अंडा मिलता है, साथ ही वही बड़ा पैर का निशान भी दिखता है, जिससे वे समझ जाते हैं कि यह निशान लेक मॉन्स्टर का जो दूसरी मुख्य मॉन्स्टर और अभी पानी में ही होगी, क्योंकि इस पैर के निशान का साइज बहुत बड़ा, जबकि वह क्रिएचर जो तबाही मचा रहा था उसका पैर इससे छोटा था, जिससे जेम्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर्स हैं। फिर उन्हें एक सर्वाइवर की खबर मिलती जो मॉन्स्टर के हमले से जिंदा बच गई थी और वह और कोई नहीं बल्कि लिन थी। यह देखकर डिटेक्टिव जेम्स काफी हैरान होता और यह जानकर शान रह जाता है कि लिन इतने समय तक मॉन्स्टर के सामने रही लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं मारा, वह अभी तक बची हुई। साथ ही उसके पास मॉन्स्टर का वह अंडा भी था जो वह घर से लेकर भागी। इसके बाद डिटेक्टिव जेम्स अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता और डील में वह बहुत बड़ी डरावनी चीज जैसे ही वह सामने आती वह असल में सबसे बड़ी नेचर मॉन्स्टर और पैर का निशान इसी का, जो भी नेचर शहर में तबाही मचा रहा वह इसी मॉन्स्टर का साथी। उसे देखते ही टीम गोलियां चलाने लगती। गोलियों की आवाज सुनकर डिटेक्टिव जेम्स भी वहां आ जाता, लेकिन वहां उसे कोई और नजर नहीं, सिर्फ गाड़ियों पर लगा हुआ खून ही वह देख पाता, यानी उस बड़ी मॉन्स्टर ने सबको मार डाला। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक ऑफिसर पर पड़ी, जिसने गाड़ी में छिपकर तैसे तैसे अपनी जान, और तब अचानक वह जायंट मॉन्स्टर जो अधिकतर खतरनाक लग रही थी। उसे देखकर जेम्स गाड़ी के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी भी गाड़ी में है, इसीलिए वह रेडियो के जरिए अपनी बेटी से संपर्क करके उसे छिपने के लिए कहता है। तभी उसकी बेटी की नजर अंडे पर पड़ती है जो हिल रहा होता है। जैसे ही अंडे को झील का मॉन्स्टर देखता है वह भी उसकी तरफ आने लगती है, क्योंकि यह अंडा उसी का होता है। इससे डरकर जेम्स की बेटी चीखने लगती है, लेकिन लिन उसे शांत करवाती है। दोनों बहुत डर गई हैं। नेचर मॉन्स्टर गाड़ी की खिड़की के पास आकर उसे टक्कर मारने लगती है ताकि वह अपने अंडे को ले सके। इसे चुराया गया था। अब उसकी टक्कर मारने से दोनों की जान मुसीबत में पड़ जाती है। यह देखकर जेम्स को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। वह सामने आकर मॉन्स्टर पर गोली चलाने लगता है। इससे मॉन्स्टर गुस्से में आ जाती है और वह अपनी ताकत से जेम्स पर हमला करती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। यह देखकर बचे हुए ऑफिसर जेम्स की मदद के लिए आता है और उसे पानी से बाहर निकालता। साथ ही वह गैस टैंक को भी गाड़ी से बाहर निकालता, जबकि मॉन्स्टर अपने अंडे को वापस लेने में मस्त। जल्दी वह खिड़की का शीशा तोड़ देती। अब लिन तो बच जाती है, लेकिन जेम्स की बेटी चिल्लाने लगती। वह गाड़ी के अंदर, लेकिन इससे पहले मॉन्स्टर उसे मार पाती। ऑफिसर उसकी तरफ गैस टैंक कर उस पर गोली चला, जिससे जोरदार धमाका। लेकिन ऑफिसर ये देखकर हैरान रह जाता है कि धमाके से मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ और अब वह ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगा। उस पर जोर से दहाड़ती है, इससे वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर फिर से गाड़ी के पास आकर अपना अंडा लेने लगा और इस बार वह अपने पंजों से उसे निकाल। जेम्स की बेटी तुरंत गाड़ी से उतरकर भागने और उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर तो उसके बाहर आने का। वह उसके पास जाकर पहले उस पर गरजती और अपने पंजों से पूरी तरह उस पर हमला कर। यह देखकर जेम्स फौरन बाहर अपने बेटे को बचाने के वह एक गैस टैंक पर गोली चलाता। एक बार फिर मॉन्स्टर के सामने जोरदार धमाका, लेकिन उसे फिर कुछ नहीं और अब वह बेटी को छोड़कर जेम्स के पास आ जाए उस पर पूरी तरह करती है। लेकिन इससे पहले वह जेम्स को मार सके, उसकी आवाजें सुनकर लोग शहर में ढेरों चीजों को मारते सुनते हैं, इसलिए वह जेम्स को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगती है। अपने साथी को बचाने के लिए जेम्स को मौका मिल जाता है। वह अपनी बेटी को उठाकर करीब
करीबी अस्पताल में ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और चोटों से तेजी से खून बह रहा है। इसलिए वह उसका खून रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेम्स के सामने उसकी बेटी दम तोड़ देती है, जिससे वह रोने लगता है। पुलिस कैप्टन लोगों को मना कर रहा था कि वे क्रिएचर को न मारें, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि एक बहुत बड़ी जायंट मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रही, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर। कुछ ही देर में बड़ी नेचर मॉन्स्टर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां अन्य मॉन्स्टर उसे गाड़ी में बंद देखकर नेचर मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वह बुरी तरह सब पर हमला करने लगती। यह देखकर लोग डर जाते, जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते, लेकिन मॉन्स्टर उन पर हमला कर और अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाए, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाए। मॉन्स्टर कुछ लोगों को एक बस में फंसा उन्हें खाने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ती है, सब लोग चिल्लाने लगते, लेकिन मॉन्स्टर उन लोगों को खाए बिना ही आगे बढ़ जाए। अपने साथी को बचाने के लिए सब लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर हमें नुकसान पहुंचाने नहीं है, इसलिए वे यह बात जाकर पुलिस को बताते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर का असली टारगेट कैप्टन, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर के साथी को पकड़ा। इसलिए जो हुआ है यह जानकर कैप्टन अपनी गलती का एहसास करता है कि हमें ले क्रिएचर को नहीं पकड़ना चाहिए। इसलिए वह अपने साथियों को आदेश देता कि जिस गाड़ी में वह क्रिएचर उसे अकेला छोड़कर दूर, चूंकि लेक मॉन्स्टर उसी तरफ, बाकी लोग बस में बैठ यहाँ से जाने लगा कि शहर छोड़कर अपनी जान लेकिन लिन के को ऐसी वह तो मॉन्स्टर के हमले की वजह से उसे उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह उसे बाकियों के लिए भी खतरा हो सकता है। इसीलिए वह अपनी शिक्षक की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि उसे जाने से मना किया जाता है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। अपनी बहन को आखिरी अलविदा कहकर वह उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है जिसमें नेचर मॉन्स्टर थी। उधर लिन का भाई बड़ी नेचर से सब लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए वह क्रिएचर वाली गाड़ी को दौड़ाने लगता है। इससे बंधा हुआ मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज नेचर ने भी सुन ली थी, इसलिए वह उस गाड़ी का पीछा करने लगती, लेकिन लिन का भाई बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर शहर से बाहर निकल जाता है और इस तरह उसने बाकी लोगों की जान बचा ली। लिन काफी दुखी हो जाती है। अगली सुबह बचे हुए लोग जब वापस आते हैं तो उन्हें भी लिन मिलती है, जिसके गले लगकर वह बहुत रोती। जेम्स भी अपनी बेटी की मौत का बदला मॉन्स्टर से लेना चाहता था और उसे कहीं न कहीं शक होता है कि लिन किसी तरह उस मॉन्स्टर से जुड़ी हुई। जब उसने कैप्टन से इस बारे में बात, तो वह उसे आदेश देते हैं कि इस केस की दोबारा छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि और लोगों को लेक मॉन्स्टर के बारे में पता चले या कोई खतरा हो। इस वजह से जेम्स अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देता, क्योंकि जिसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई वह उससे बदला लेना चाहता था और उसकी पुलिस फोर्स उसे ऐसा करने से रोक रही। उधर हम देखते हैं कि लिन का भाई और मॉन्स्टर्स तीनों कहीं चले। फिर हम 5 साल बाद की बात देखते हैं, जहाँ लिन थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आज भी वह उस जगह पर जाया कर, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती। पिछले 5 सालों से जेम्स उसे ढूंढ रहा और आज अंततः वह उसे मिल ही जाती, जो इस समय झील के किनारे बैठी, जहाँ उसके साथ उसके फार्म के जानवर भी थे। फिर एक दिन मॉन्स्टर झील से निकलकर बाहर आता है और एक भीड़ को खा जाता है, लेकिन यह दिलचस्प बात थी कि लिन को वह ग्रास नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो उसके काफी करीब था और लिन उसे प्यार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों काफी करीबी दोस्त हों। यह देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता, इसलिए जब लिन अपने घर वापस आती है तो जेम्स उसका पीछा करता है। वह भी आता है और उस पर यह आरोप लगाता है कि मेरी बेटी की मौत तुम्हारी वजह से हुई। अचानक एक छोटा लेक मॉन्स्टर आकर जेम्स पर हमला कर देता, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी जान ले सके, जेम्स उसे अपनी आंखों से जला देता और अपनी जान बचाकर निकल जाता। अब जेम्स मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करे, वह जख्मी मॉन्स्टर के पास बैठी लिन को, जिसकी आंखों में मॉन्स्टर की हालत उदासी थी, उसे मॉन्स्टर के लिए बुरा लगा। यह देखकर जेम्स को एहसास होता है कि बदला लेने से उसकी बेटी तो वापस नहीं, बल्कि और लोगों के लिए खतरा बढ़ जाए। अगर मैंने इस मॉन्स्टर को कुछ किया, इसीलिए वह उस मॉन्स्टर को नहीं मारता, बल्कि नेचर की सच्चाई जानने का फैसला करता। लिन उसे एक जगह पर ले चलती है और उसे एक पहाड़ी में जाने का, वह तो अंदर चला जाए, लेकिन हम देखते हैं कि अपने भाई की तरह लिन के मुंह से भी सांप जैसे कीड़े निकल, क्या वह भी अंदर से बदल रहा था और अब वह भी अपने भाई की ही तरह मॉन्स्टर बन जाएगा, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड उसकी बॉडी चेंज होने के बाद वह भी मॉन्स्टर बन जाता। उधर जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वहाँ उसे लिन के भाई के कपड़े मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जब वह उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि यह तो एक मंदिर है, जहाँ लोग किसी और के बजाय एक मॉन्स्टर की पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ की दीवारों पर मॉन्स्टर्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचता, उसे पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई देती। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता, जो जेम्स के ही आने का कब से इंतजार कर रहा था। इसका मतलब
यह है कि अब वह भी जेम्स को मार देगा, क्योंकि मॉन्स्टर से जो प्यार करता है, जो उन्हें कुछ नहीं कहता, मॉन्स्टर भी उनसे प्यार करती, उन्हें कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर को हर्ट करता है, जो इंसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मॉन्स्टर भी उन्हें नहीं छोड़ती। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती।